जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड 2027 वाले बच्चों के लिए चैप्टर 1 फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन से हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग हमसे जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग को मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जो भी बच्चा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 का हमसे तैयारी अच्छे से करना चाहता है और फ्री में पीडीएफ भी लेना चाहता है तो ये मेरा देखिए व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस पर हाई लिख कर भेजना। आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आप लोग को क्या किया जाएगा तो व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप में ही उस व्हाट्सअप ग्रुप में ही ये पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन बैंक का सारा पीडीएफ डाल दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में और आप लोग वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग को मन करे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नहीं मन कर रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ज़्यादा बतकही हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 में दिया गए हैं देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर का तो ये या तो समतल अथवा उत्तल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं कहाँ तो हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है तेल लगा कागज होता है। जैसे कागज पर आप लोग तेल लगा देंगे तो वो कैसा हो जाएगा तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा पारभासी। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए हैं, देखिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2024 में पूछा है, 15 में पूछा है कंपार्टमेंटल में और 15 में फिर पूछा है। ठीक है, देखिए 24 में 15 कंपार्टमेंटल में और फिर 15 के ए में। ठीक है, और फिर देखिए 2020 में पूछा है। ठीक है, तो दिए गए हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है तो जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और आभासी होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अभिसारी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिए गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिए गए हैं देखिए आप लोग स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए हैं किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है तो +1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए गए हैं एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है,
परावर्तन कोण का मान होगा, तो परावर्तन कोण का मान हो जाएगा 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 में दिया गए हैं, किरणों के समूह को कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिए गए हैं, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन कौन है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा समांतर प्रकाश पुंज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन का दूसरा नियम के अनुसार। ठीक है, परावर्तन के नियम के अनुसार, सॉरी, परावर्तन के नियम के अनुसार होगा। आपतन कोण बोल रहा है, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कब होता है, परावर्तन का नियम के अनुसार होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का 2 ऑप्शन गायब है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, इसमें से 2 ऑप्शन गायब है। तो देखिए यही 2 क्वेश्चन में आंसर है। आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन गायब है, तो अंतिम में आप लोग को मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिए गए हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो आर बराबर 2f, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीधा एवं छोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उत्तल दर्पण से। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिए गए हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो जो अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी जो होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा धनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में जो दिए गए हैं, देखिए आप लोग स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए गए हैं, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, गोलीय दर्पण का द्वारक होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है, ये तो और ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दर्पण सूत्र बताना है, दर्पण का सूत्र है, कौन सा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दर्पण का सूत्र कौन होगा, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो वह गोलीय दर्पण कैसा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलत किया है, आप लोग माफ कीजिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन
कौन क्वेश्चन है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप लोग माफ कीजिएगा, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 21 नंबर का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, आप लोग माफ कीजिएगा मुझे। ठीक है, गलत हो गया है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देख लिए। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, क्वेश्चन नंबर 25 में है किस दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में दिए गए हैं अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो ये काल्पनिक आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिए गए हैं निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आप लोग बताइए किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समतल दर्पण भी हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण से भी मिल जाएगा और उत्तल दर्पण से भी मिल जाएगा और अवतल दर्पण से भी मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में है, क्वेश्चन नंबर 28 में है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा, 40 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में है, क्वेश्चन नंबर 29 में है आँख आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी देखिए क्वेश्चन कट गया है। तो आप लोग को मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा, इसमें से 30 क्वेश्चन हो जाएगा। 3 क्वेश्चन में कम कराया हूँ 30 में से। तो 3 क्वेश्चन आप लोग को देखिए मैं बता रहा हूँ, एकदम हल्का हल्का ही क्वेश्चन बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग का परीक्षा में पूछा जा सकते हैं। तो देखिए आप लोग बताइए, कमेंट करके आप लोग को 3 क्वेश्चन बता देना है। ठीक है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो आप लोग कमेंट करके बता देना फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग को और बताते हैं, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किस में होता है? निर्वात में होता है या जल में होता है, वायु में होता है या कांच में होता है? प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? आप लोग इसमें यह भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। और एक आप लोग को और बताता हूँ क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब क्या होता है? ये तीनों क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट कर करके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।